कि करबला क्यों बर्पा हुई? इसका मुख्तसर सा जवाब तो यही है कि गदीर को छोड़ देना वाक़या करबला का सबब बना। रहलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत ने गदीर के बजाय सकीफा का रास्ता चुना। तख्त पर शक्लें बदलती रहीं और फिर ज़ाहिरी खिलाफत इमाम अली के दर पर आ गई। इमाम अली ने 3 दिन तक खिलाफत को तस्लीम नहीं किया। शायद इसकी वजह ये थी कि दुनिया गवाह हो जाए कि अली को तख्त की कोई लालच नहीं। खिलाफत अपने मरकज की तरफ लौटी तो इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। जमल, सिफ़ीन, नहरवान की सूरत में फितने ने अपना सर उठाया। खलीफा राशिद के खिलाफ किस किस ने तलवार उठाई, ये बात तारीख में छुपी नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में खारजी दहशतगर्द ने शहीद कर दिया। अब खिलाफत इमाम हसन के दर पर सजदा रेज नजर आई। इमाम हसन ने जैसे ही खिलाफत संभाली, शाम में शूरश पैदा हो गई। हाकिम शाम और इमाम हसन के दरमियान मामला तय पाए, जिसने निज़ाम मलूकियत को एक्सपोज कर दिया। सुलह इमाम हसन के नुकात थे कि मस्जिदों के मिंबर से इमाम अली पर लान तान नहीं होगी, यानी इससे पहले ये कुफरिया काम हो रहा था। एक नुकात ये भी था कि हाकिम शाम अपने बाद किसी को खलीफा मुंतखब नहीं करेगा, मगर वसीयत के एक टुकड़े ने यजीद को मुसलमानों का खलीफा बना दिया। यजीद से पहले खिलाफत मलूकियत में दाखिल हो गई थी, मगर अब यजीद के बाद मलूकियत आमरियत में तब्दील हो गई। अब बदकिरदार इंसान मुसलमानों का खलीफा था। यजीद एक ऐसा शख्स था जो नबूवत का ही मुनकिर था। एक जगह उसने कहा कि ना कोई वही आई और ना ही कोई पैगंबर, ये सब बनी हाशिम का ढोंग था। अहले कूफा ने यजीद से बगावत कर दी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा की दावत दी। बायत करने का वादा किया। बायत करने का वादा बता रहा है कि गोया वो लोग इमाम हुसैन की बायत में नहीं थे, जबकि मकतबे इमाम अली में इमाम वक्त की बायत पर कायम रहना निज़ाम गदीर है। इमाम हुसैन को करबला के मुकाम पर यजीदी फौज ने रोक लिया। उधर कूफा, बगदाद, दमिश्क में मुसलमान अपने ही रसूल के नवासे से जंग करने निकल पड़े। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक लाखों की तादाद में यजीदी फौज मैदान करबला में इमाम हुसैन को कत्ल करने पहुंच गई, जिनको या तो पैसों की लालच थी या फिर यजीद की खुशनुदी का शौक। शिमर का खंजर हुसैन की शहरक तक आ गया और इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा के मुकाम पर फाइज हुए। करबला ने उम्मत मुसलमा में हरारत पैदा कर दी। सुफियानी शजरा बेनकाब हो गया। यजीद और उसके आबाओ अजदाद एक्सपोज हो गए। बनी उमैया का किरदार अब चौक पे नंगा पड़ा था, जिस पर हर आने जाने वाला थूक रहा था। करबला पैमाना हक को बातिल बनकर उभरा, यानी हक और बातिल नुमाया हो गया। वो जो कल तक यजीद के साथ थे, इन्होंने भी यजीद का साथ छोड़ दिया। आज तक यजीद के कबीले के लोग भी यजीद को दोस्त कहने से डरते हैं। जंगे करबला के बाद जीत और हार का तस्वुर ही तब्दील हो गया। जीत और हार ये नहीं कि कौन जिंदा रहा और कौन मर गया। जीत और हार ये है कि किसका नजरिया कायम हुआ। आज दुनिया कहती है कि हुसैन जीत गए। हुसैन दुरुस्त थे, हुसैन का नजरिया दुरुस्त था, हुसैन की सोच में इंसानियत की फलाह थी।